डेली डेली क्या क्या करते हो? व्हाट आर द डेली एक्सरसाइजेस? योगा। योगा, वाओ. So ma'am, you aren't audible to me. अक्षया, रीस्टार्ट करो तुम. उसको टाइप करना पड़ेगा. नहीं जस्ट टेलीफोन जस्ट ऑडिबल नहीं है तो कैसे सुनेंगे? प्लीज स्टार्ट. Okay, let's start. So now why I was asking you so many questions, because to me it is not a choice, it is one of the basic thing we do. जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग नहाते हैं, हमारी फिटनेस बहुत जरूरी है. आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अगर हमारा सर दुखता है, अगर हमारा हेडेक जिस दिन हो रहा है, उस दिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते. वी लूज हाफ ऑफ आवर डे बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग वेल, वी आर नॉट फीलिंग फ्रेश. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट. और फिटनेस का जो जर्नी है वो स्टार्ट करने का कोई बड़ा या छोटा उम्र नहीं होता है. छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं. उस दिन आप में से एक बच्ची ने शेयर किया कि आपके ग्रैंडपा गोज फॉर जिमिंग at the age of 74. So there is so much to learn from our. मैंने बोला था. हाँ जी, तो कितना कुछ है ना सीखने के लिए. सो अभी हम आपको पता है मैं साइकिलिंग करती हूँ, तो मैंने 100 डेज साइकिलिंग चैलेंज किया जिसमें मैंने 2285 किलोमीटर्स मैंने साइकिलिंग किया. आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ मैराथन रनिंग. डांस तो मुझे मजा आता ही है बिकॉज अंकित सर इज माई कोच ऑल्सो. सो ये सारे चीज करने के लिए मुझे भी कोई एक कोच चाहिए रहता है, क्योंकि कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है जाने दो ना, छोड़ो ना, कौन करता है ये सब. तो पीछे से डंडे मारने के लिए, धक्का मारने के लिए कोई ना कोई चाहिए रहता है ना, जो हमें बोले कि नहीं, व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाई यू शुड बी डूइंग इट. सो मेरा जिनसे ट्रेनिंग हुआ है, जो मुझे कोचिंग करते हैं, आप उनसे मिलना चाहोगे आज, है ना? सो ही इज माई कोच. जहां पे जाके मैं रुक जाती हूँ, जहां मैं थक जाती हूँ, जहां मुझे लगता है कि अरे अब पता नहीं मुझसे कैसे हो पाएगा, वहां से तो वो मुझे चलाना शुरू करते हैं. So he gives me the ideas and way wherever I think not possible right now. वो मुझे तभी सारा डायरेक्शन देते, रास्ता दिखाते. So let's welcome without losing any much more time Mr. Santanam Swami sir, and he is going to take a very special class today. आप लोग notes लेना मत भूलना और क्विकली अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, बिकॉज स्वामी सर को सुनने के लिए एक्चुअली स्पेशली लोग इनवाइट करते हैं उनको. सो इट्स एन ऑनर टू नो फ्रॉम हिम how he is leading his life so powerfully. Over to you, Swami sir. So thank you बच्चों, and thank you Anindita for introducing me, and I am going to talk some few things about passion. आप सब लोगों को बच्चों पता है कि what is passion? Passion पता है बच्चों? Yes, sir. Can you type it out on chat box? एक दो लोग टाइप करो. By the time आप लोग टाइप कर रहे हो what is passion, स्वामी सर जहाँ पे बैठे हैं आप देखोगे कि उसके पीछे इतने सारे मेडल्स हैं. वो सारे मेडल स्वामी सर और उनके वाइफ राजश्री मैम ने अचीव की हुई है. एक्चुअली अभी जो हमारे स्क्रीन है स्वामी सर के सामने, वो सारे मेडल्स उसमें कवर नहीं हो रहे, उसके दोनों साइड में बहुत सारे और 50%. That is Rajashri ma'am. Say hello to ma'am. Hi ma'am. Rajashri ma'am is also a fitness freak and fitness guru. हाँ, पीछे जो आपको मेडल्स दिख रहे हैं वो राजश्री मैम और स्वामी सर ने मिलके अचीव किए हैं. और बहुत सारे मेडल्स वहां रखने की जगह नहीं है, इसीलिए ड्रॉयर्स में पड़े हुए हैं. इतने ही और मेडल्स उनके ड्रॉयर्स में पड़े हुए. सो यू कैन जस्ट इमेजिन के कितने उन्होंने अचीवमेंट लाइफ में किए होंगे और उसके कितने गोल्डन स्टोरीज है. एंड ऑल दिस जर्नी स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 63. तो जब वो 63 के हुए, उसके 65 के, उसके बाद उनके ये सारे जर्नी शुरू हुए. ओवर टू यू सर. थैंक यू आनंदिता. सो बच्चों,
पैशन का मतलब क्या बोला आप लोगों ने? फ्यूचर गोल। किस एक ने बोला है, अन्या जैन ने, पैशन इज समथिंग यू लाइक टू डू। पैशन इज व्हाट व्हेन यू डू समथिंग यू लव, समथिंग दैट यू एनीवे। देखो बच्चों, तो लेट मी बिगिन विद व्हाट इज पैशन। पैशन जो है ना, जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, जो भी चीज, चाहे वो पढ़ना है, चाहे वो डांस करना है, म्यूजिक है, खेलना है, जो भी चीज जो पसंद आती है ना, उसी को अगर आप रिपीटेडली करने लगोगे तो देन यू स्टार्ट लविंग दोज थिंग्स, एंड द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट लविंग इट, इट बिकम्स योर पैशन। लेकिन ये जो है ना, पैशन बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। आप लोगों को बार बार उस पैशन को जिंदा रखना पड़ता है, रिक्रिएट करना पड़ता है आप सब लोगों को, कि जो भी आपकी खुशी है, जैसे किसी को से कीबोर्ड पसंद आता है, किसी को गिटार पसंद आता है, किसी को डांसिंग पसंद आता है, अनलेस कि आप कंटिन्यूसली रेगुलरली उसके टच में नहीं रहोगे, वो खत्म हो जाता है। और उसमें जो आप लोगों को एंजॉयमेंट है, जो फन है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। आप जितने स्पोर्ट्समैन देखो, अभी मैं उसकी पिक्चर देख रहा था, ये जो अपनी बैडमिंटन है प्लेयर है, कौन है अपनी बैडमिंटन प्लेयर? साइना नेहवाल। उसकी मदर जो है, सुबह उनको 3 बजे से उठा देती थी, एंड शी यूज्ड टू गो फॉर प्रैक्टिस एट 4 o'clock, स्टार्ट लीविंग फ्रॉम होम, और वो सिर्फ बस उसको दूध पिलाती रहती थी जब देखो तब। शी बीइंग ए गर्ल फ्रॉम हरियाणा, ऑल द टाइम शी वाज एंजॉयिंग, और वही उसका स्टेमिना था। बाद में तो खैर उसके कोचेस वगैरह आए। सो बेसिकली मेरा पैशन से मतलब यही है कि जब मोमेंट आप लोग एंजॉय करने लगो किसी भी चीज को, सो क्रिएट वन पैशन। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पहले आपकी पढ़ाई। जब द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग योर स्टडीज, आप लोगों को आपका बाकी की चीजें भी पसंद आने लगेंगी। उसमें से जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारी जो है ना, ये बुक्स पढ़ना बहुत पसंद आता है, नॉवेल्स, फिक्शंस, छोटे छोटे कॉमिक्स, बहुत सारी हैं। कईयों को मूवीज पसंद आती हैं। सो जस्ट क्रिएट सो दैट यू नो यू एंजॉय। आई नो आप लोगों को अभी कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ में घर में रहना पड़ रहा है, वरना आप लोगों का ये टाइम तो है कि भाई सब जगह उधम करते रहो, खेलो, चिल्लाओ। वो ज्यादा कुछ आप लोग अभी कर नहीं पा रहे हो क्योंकि घर में ही रह रहे हो। सो सी दैट यू नो यू क्रिएट सम पैशन, सो दैट आप शाम को जब सोचो कि भाई आज मैंने क्या क्या किया, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। सो क्रिएट समथिंग विच इज रियली, जो है इस तरह की चीजें हों जिससे आप में को मजा आने लगा। सो अभी खैर मैंने बहुत सारी कुछ चीजें करी हैं 65 की एज के बाद में। सो मेरे को सबसे पहले जो है रनिंग स्टार्ट किया मैंने। आई स्टार्टेड रनिंग, और विद इन 3 months मैंने जो है ना फर्स्ट हाफ मैराथन रन किया आफ्टर स्टार्टिंग इट। और यू कैन इमेजिन के दैट टाइम माय वेट वाज अराउंड 85-90 kg वेट था उस टाइम। और उससे फिर मैंने जब रनिंग स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली कम किया। उससे पहले लेट मी टेल यू व्हाई डिड आई स्टार्ट ऑल दिस फिटनेस जर्नी। मैं कंस्ट्रक्शन में कंपनी में था, CEO था वहाँ पर, और मेरे को कोई टाइम मिलता नहीं था अपने पैशन के लिए। जब मैंने सोचा कि भाई अभी अगर मैं, और इस तरह से मेरी हेल्थ बिगड़ने लगी। सो और क्योंकि वेट उस टाइम मेरा 100 kg हो गया था, तो उस टाइम किसी ने सजेस्ट किया कि आप जिम ज्वाइन करो, एंड आई इमीडिएटली ज्वाइन तलवलकर, और बैंगलोर में। दैट वाज आई थिंक अराउंड 10 years बैक। और उस दिन से लेके अभी तक, अभी एक्सेप्ट फॉर दिस ये आवर लॉकडाउन टाइमिंग, मैंने जो है एक्सरसाइजेज और ये सब रेगुलरली करना शुरू कर दिया, और अभी मेरा वेट कॉन्स्टेंटली 78 रहता है। सो जब मैंने फर्स्ट मैराथन रन किया, बहुत सारी अड़चनें आई थी, बहुत सारी रुकावटें आई थी, बट यू नो जब आपको पैशन होता है ना किसी भी चीज का, तो उस टाइम दुख दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। यू विल हैव नो पेन्स एट ऑल। अभी आइसक्रीम खाने में कभी कोई किसी को पेन हुआ है?
या No, कभी sir. किसी को या कभी किसी को जो फेवरेट गेम है आपका, अगर आप लोग खेल रहे हो, उस टाइम अगर मम्मी ने पीछे से आवाज दी, बेटा चलो 7 बज गए घर पे आ जाओ, कितने लोग जल्दी से इमीडिएटली उस टाइम जाते हैं और उस टाइम कैसा लगता है? सो सेम वे, अगर आप पैशन के साथ में रहोगे तो यू विल स्टार्ट लविंग दोज थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग. सो आई स्टार्टेड फर्स्ट एंजॉइंग दिस रनिंग, और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, भाई जिम जाना, उसके साथ में एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करना, प्रैक्टिस करना, ब्रीदिंग करना, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी आई स्टार्टेड. और फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेरा एक नी जो था, बिकॉज ऑफ रनिंग, बिकॉज आई डिड करीब 14 हाफ मैराथन रन की, और आज तक करीब करीब नियरली 85 टू 100 10 किलोमीटर्स के रन हो चुके हैं. और हाफ मैराथन मतलब होता है 21 किलोमीटर एक साथ एक टाइम पे रन करना, एट वन गो विदाउट स्टॉपिंग. ओके, तो ऐसे सर ने 14 टाइम्स किया 21 किलोमीटर इन वन गो. ये 21 किलो हाफ मैराथन जो है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बॉम्बे मैराथन, जो कि 3 बार मैंने किया है. उसके बाद लद्दाख में होता है लद्दाख मैराथन, वो किया है. पूना मैराथन किया है, थाने मैराथन किया है, बहुत सारी मैराथन की है ये. और 10 किलोमीटर का तो कोई लिमिट नहीं है. इट इज़ नियरली 85 टू 100 रन्स कर चुका हूँ वो मैं. लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मेरा बिकॉज ऑफ सम एक्सरसाइजेज आई वाज नॉट डूइंग, और लेजीनेस की वजह से मेरे को एक घुटने में प्रॉब्लम होने लगा. द मोमेंट आई टुक अप दैट मिस, आई वाज नॉट एबल टू रन एट ऑल. तो फिर मेरा फर्स्ट नी का ऑपरेशन हुआ, और फर्स्ट नी में जो ऑपरेशन के बाद में जो है, मेरे को धीरे धीरे चलना शुरू किया, और से अराउंड 3 to 5 मंथ्स के अंदर मैंने वापस रनिंग शुरू किया. लेकिन अभी मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 10 किलोमीटर तक के. लेकिन इस बीच में जो 3-4-5 महीने मेरा रिहेबिलिटेशन चल रहा था, उस टाइम मेरे को साइकिलिंग का पैशन शुरू हो गया. क्योंकि रनिंग जब मेरे से नहीं हो रहा था, तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव चाहिए ना. सो आई टुक अप साइकिलिंग एट द एज ऑफ अराउंड 65. और मैंने बोला नहीं, अब तो जो इसमें मज़ा आ रहा है, और मेरी जो हेल्थ खराब होती थी इतने दिन काम की वजह से, दैट आई विल सर्टेनली लीव नाउ. तो मैंने रिज़ाइन किया, और 66 की एज में मैंने छोड़ के प्रोफेशनली, नॉट प्रोफेशनली, बिल्कुल मेरी खुशी के लिए मैंने रनिंग चालू कर दिया फुल फ्लैश, और साइकिलिंग चालू किया. उसके बाद में आज तक करीब मोर देन मेरे 25,000 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग हो चुका है. और हर साल कुछ ना कुछ नए एक्सपेडिशन करता रहता हूँ. मेरे कम से कम 8 या 10 वो हो चुकी हैं साइकिलिंग टूर्स, जो कि है, इसमें है मनाली खारडुंगला 2 बार मैंने किया है. मनाली से खारडुंगला जो है, बहुत स्पेशल रेस होती है ये, नॉट रेस, इट इज़ डिफरेंट साइकिलिंग. और वो मैंने किया है टेंडम साइकिलिंग पर. टेंडम में मतलब एक पीछे हमारे पार्टनर रहता था, 2 लोग बैठ के साइकिल, वो देखी बच्चे आप लोगों ने, आपने जरूर देखी होगी, 2 लोग मिलके साइकिल चलाते हैं. सो ये वाली साइकिलिंग मैंने की है. और उसमें हम लोग मनाली से खारडुंगला गए थे, दैट इज अराउंड 550 किलोमीटर्स, वो 11 डेज में कंप्लीट किया. उसके बाद में पूना से गोवा, पूना से गोवा, दैट इज ऑल्सो अराउंड 640 किलोमीटर्स, वो हम लोगों ने टीम में वर्क में किया. सो खैर, मैं अभी बहुत एक एक्सपीडिशन जो है, इट इज सो इंटरेस्टिंग के यू विल स्टार्ट रियली लविंग इट. सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले सिर्फ भूटान की साइकिलिंग के बारे में. तो जो इट वाज इन आई थिंक 2016 में हम लोग सबसे पहले भूटान गए थे. और भूटान में जो है ना, वो उस टाइम मेरे को साइकिलिंग आती थी मुश्किल से 15-20 किलोमीटर. अब भूटान की जो साइकिलिंग थी वो करीब 300-350 किलोमीटर थी. 9 दिन का वो टूर था. और उसके अंदर में हमारे को जो है ना, ये जो है इतना 300 किलोमीटर का डिस्टेंस करना था कंप्लीट. So बच्चों, let me, before that I start telling you about, Shyam, can you take back? Yeah. See,
या नो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये जो है बच्चों देखो, अगर इफ यू सी योर स्क्रीन, हम सब लोग जो है ना, जितने भी आपके ट्रेनर्स कोचेस हैं, वी लव चिल्ड्रन लाइक एनीथिंग, बिकॉज हम आप लोगों के साथ साथ हम खुद भी बच्चे बन जाते हैं। वी स्टार्ट एंजॉइंग लुकिंग एट यू, बिकॉज आप लोग एंजॉय करते हो और हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बचपन वापस आ चुका है। और जितने कोचेस हैं, आप देखो नवनीता मैडम आएंगी अभी, आपके साथ में जितेश सर आएंगे, अजय सर आएंगे, चंद्रांकित सर आएंगे। आप लोगों ने अंकित सर से मिल चुके हो, चंद्रांकित सर से मिल चुके हो, अनुश्री मैडम आएंगी। इतने सारे कोचेस जो भी हैं, ये सब जो है दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन वे, इन देयर ओन फील्ड। और जब ये क्या कहते हैं आप लोगों के साथ में रहते हैं, तो इनका एनर्जी लेवल आप लोगों से 3 टाइम्स हो जाता है। देन ओनली दे कैन रियली बी विद यू। अदरवाइज अगर कोचेस जो है ना, और ये हमेशा कुछ ना कुछ आप सब लोगों में नई नई एबिलिटी ढूंढना शुरू करते हैं। और वो एबिलिटी जो है ना, जो ड्यूरिंग दिस 10-15 2 वीक्स प्रोग्राम, आप में कुछ ना कुछ वो नई एबिलिटी आ जाती है। हमारे जितने भी पहले प्रोग्राम हुए हैं, सब बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ एक ना एक चीज ऐसी पिकअप करते हैं जो विच गोज बियॉन्ड योर अभी प्रेजेंट एबिलिटी जो है, उससे बहुत ज्यादा आप आगे चले जाते हो। और मेरे को आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर पिकिंग अप सम ऑफ द स्किल्स एवरी डे फ्रॉम दीज कोचेस एंड दीज ट्रेनर्स, सो यू विल really go beyond during this our 2-week session. Sham, next slide. Yeah, so see, भूटान साइकिलिंग के बारे में जैसा मैं बतला रहा था, मैं पहली बार साइकिलिंग पे जा रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग कि भाई चलो अब तो बहुत अच्छा रहेगा एंड वी विल डू दिस। एक तो नई कंट्री देखने को मिलेगा। और कैन यू प्लीज म्यूट कैन यू प्लीज म्यूट, आप म्यूट करके फिर पढ़िए। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, मैं कर लिया। हाँ तो जो है इसकी मैंने प्रिपरेशन शुरू की और उस टाइम 15-20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला पाता था मैं। और सडनली 5 हफ्ते पहले जो है मैं गिर गया, और गिरने से क्या हुआ, साइकिल का जो हैंडल था वो मेरे लेफ्ट साइड वाली रिब्स में पियर्स करा, नॉट थ्रू आउट, बट उससे मेरी 2 रिब्स जो हैं वो हेयर लाइन क्रैक हो गई। और उसके बाद में मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अभी आप साइकिलिंग नहीं कर सकते। और साइकिलिंग करना तो दूर, मेरे से बात भी नहीं करी जा रही थी, इतना दुखता था वहाँ पर कि बोलते टाइम, खांसते टाइम, हंसते टाइम जो है मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। लेकिन जो विल पावर थी, जो भी इच्छा थी मेरी कि नहीं जाना ही है, आई स्टार्ट। वो प्लास्टर होने के बाद में जो है ना, आई टुक whatever was needed at that time और सिर्फ प्राणायाम किया और 3 हफ्ते में मैं वापस ठीक हो गया। डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी कि आप ये चेस्ट बैंड लगा के आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो ये देखो इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो इसमें चेस्ट बैंड लगा हुआ है। पूरी साइकिलिंग मैंने ये लगा कर करी है। और ये जो पीछे जो फोटो दिख रही है, ये आपको पुनाखा की एक बहुत अच्छी मॉनेस्ट्री है ये भूटान के अंदर। सो श्याम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हम लोगों ने जो है हमारी जर्नी जो थी ये स्टार्ट की थी थिम्फू से। पारो एयरपोर्ट एक जो है वो काफ़ी डेंजरस एयरपोर्ट है, जो वर्ल्ड के 8 सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा डेंजरस एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से पारो जो भूटान में है वो भी एक वो है। ये बहुत छोटी सी कंट्री है, इसकी जो है ना, इसकी पॉपुलेशन 7.7 लाख ही है और बहुत छोटा सा एरिया है, 38,400 स्क्वायर फीट। आप लोगों को पता है अपनी पूना की पॉपुलेशन क्या है? पूना की पॉपुलेशन होगी करीब 30-40 लाख। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे भूटान की तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। तो और भूटान में एक सबसे अच्छी जो चीज़ है, वहाँ के सब लोग जो है ना हमेशा खुश दिखाई देते हैं।
एंड आज ही मैं पढ़ रहा था कि हम जो फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा आपने कि हम लोग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले, वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं। भूटान में आपको जगह जगह जिम दिखेंगे, पब्लिक जिम जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ बच्चों का एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है, वहाँ सब लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री है। और ये है रियली वन ऑफ द वंडरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पर के लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो श्याम, नेक्स्ट स्लाइड। श्याम, हाँ या सो देखो, सी दिस वाज आवर जर्नी। पूना से हम लोग कलकत्ता गए, कलकत्ता से पारो एयरपोर्ट गए, पारो एयरपोर्ट से बस से हम लोग थिम्फू गए, और थिम्फू से हमारी जो है 6 डेज की साइकिलिंग चालू हुई। उसमें हम लोगों ने डोचुला पास, एक बहुत अच्छी जगह जो हाइट के ऊपर भी था और पास था, वहाँ से वी हैड डन साइकिलिंग देयर। वी हैड गॉन टू गैंगते, ये वहाँ का एक बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। वी हैड गॉन टू अनदर चेलेला पास, ये भी एक पास है वहाँ पर। उससे पारो आए, पारो में हम लोगों ने जो है ये टाइगर्स नेस्ट एक जगह है जहाँ पर के करीब आपकी 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, वो ट्रैकिंग भी हम लोगों ने की है। अभी देखो वो नेक्स्ट स्लाइड में या बाद में आएगा, वो जो मॉनेस्ट्री है, दैट आई विल टेल यू अबाउट। नेक्स्ट स्लाइड सैम। या सी दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, और ये है, इनका नाम था मिस्टर तेरिंग तोगबे। ये पहले थे, अभी जो हैं तेरिंग लोते इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो पिछले 3 साल से बने हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये खुद बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं, बहुत अच्छे हेल्थ फैनेटिक्स हैं, जो कि क्या कहते हैं, पूरी सिटी को इन्होंने, पूरी कंट्री को बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है, और सब लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड श्याम। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ये सब जो हैं मेरे साथी लोग हैं जो हम टूर पे गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा एज हम दोनों की ही थी, मेरी और मेरे वाइफ की, बाकी सब हम लोगों से बहुत छोटे थे। एंड यंगेस्ट पार्टिसिपेंट वाज हार्डली आई थिंक 19 और 20। नेक्स्ट स्लाइड श्याम। सी देखो हाउ व्हाट अ फन वी हैड। इफ यू सी, ये जो ब्रिज है ये केबल सस्पेंडेड ब्रिज है, यहाँ पर से हम लोगों ने साइकिलिंग करी है। और यहाँ पर ये जो है ये उसी के नज़दीक की जगह है। Can you imagine this sort of a fun when we have cycling? और cycling में really you will start loving it when you are so close to the nature. When you are cycling, you start really enjoying it. Next slide श्याम। See, this was our van. इस वैन के ऊपर हमारे को हमारी सबकी साइकिलें रहती थी अगर हमारी कोई रोड जर्नी होती थी। ये देखो, ये जो है ये हमारा डोचुला पास है, जहाँ पर से उस टाइम क्या कंप्लीटली बारिश हो रही थी, और ये हम दोनों हैं, मैं और मेरी वाइफ हैं, जो हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे। और ये है दूसरा पास जो है चेलेला पास, ये भी काफ़ी हाइट के ऊपर था। देखो लिखा है उसके ऊपर हाइट 3988 मीटर्स, मतलब करीब 13,000 फीट की हाइट के ऊपर है। श्याम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सी दिस इज द टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक होता है। इसमें ये जो लास्ट में जो मॉनेस्ट्री पोर्शन है, इसमें करीब हमारे को 400 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, और उसके पहले 400 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ता है। सो सेम वे अगर जब रिटर्न होते हैं तो हमारे को ये 400 स्टेप्स पहले डाउन जाके फिर वापस ऊपर आना पड़ता है। यहाँ से जो व्यू है अगर आप देखेंगे तो इट इज अमेजिंग व्यू, एंड दैट इज वेयर यू नो आई लव साइकिलिंग, बिकॉज आपको नेचर को और सब सीनिक प्लेसेस को इतना नज़दीक से देखने को मिलता है कि आप जहाँ चाहो वहाँ रुक सकते हो, और फोटो खींचो, देखो, उस जगह को एंजॉय करो। इतने सारे पासेस आते हैं हमारे सामने, इतने सारे वाटरफॉल्स होते हैं जो रियली यू विल लव इट। नेक्स्ट स्लाइड श्याम। सी ये देखो, दिस वाज लेफ्ट साइड में पहली फोटो जो दिख रही है, इसमें हम लोग जो हैं एक ये पुनाखा के पास में एक रिवर है, जहाँ पर ये रिवर में
के नजदीक हम किनारे पे बैठ के देखो कितने मजे से खाना खा रहे हैं। और उसके बाद में ये देखो जो बो एंड एरो, हम लोग सब मजे से यहाँ पर जो है तीर चला रहे थे। ये भी एक वहाँ पर एक बहुत अच्छा वेंचर है, वहाँ पे सब लोग चलाते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 2 टीम बना ली, एक टीम और दूसरी टीम के बीच में मैच हुआ, एक टीम जीती उसमें से। ये देखो नेपाल के लेफ्ट साइड में जो नीचे की तरफ फोटो है, ये वहाँ के लोकल डांसर्स आ गए थे और उन लोकल डांसर्स के साथ में हम लोगों ने डांस किया और यहाँ पर भी हमारे लिए स्पेशल इवनिंग अरेंज करी थी। और रास्ते पर नेक्स्ट स्लाइड, अबे सॉरी, हाँ दिस प्रीवियस स्लाइड, ये देखो ये जो 2 लोग देखो देख रहा है, इतनी खाली रोड्स रहती हैं। अभी ये लेटे लेटे जो है चीज खा रहे हैं, जापानी और ये नेपाली, ये भूटानी चीज, एंड दे वर एंजॉयिंग दिस बिकॉज और रोड्स के ऊपर कोई ट्रैफिक नाम का कुछ नहीं होता है, कुछ भी मतलब हैवी ट्रैफिक या ऐसा कुछ अपने जैसा नहीं होता है। एंड वी वर really enjoying each and every place, each and every road, each and every waterfall, each and every passes. Next slide, Shyam. So जो जब मैं इतना डरावा था फर्स्ट साइकिलिंग के लिए, लेकिन जब अगर आपका पैशन है, आपका अगर प्रैक्टिस है, तो यू कैन रियली स्टार्ट। और मैंने सिर्फ ये साइकिलिंग के अलावा से ये जो है बचपन में डर था, हर चीज से जो डर था वो मैंने धीरे धीरे करके एक डर जो है मैंने सब हटाए। और एक जो सबसे पहले जो डर था वो था, मेरे को पानी से भी बहुत डर था। तो इसमें स्क्यूबा डाइविंग जो है, अंडमान में मैंने स्क्यूबा डाइविंग की। और इसके बाद में जो है मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था भूत से। भूत से आप लोगों को लगता है डर? कई लोगों को लगता होगा, कईयों को नहीं लगता है। सो ये जो है, जब रात में हम लोग साइकिलिंग करते थे तो वो भूतों का डर अपने आप निकल गया। स्टेज फियर था, मतलब पब्लिक लोगों के सामने जाकर बोल नहीं सकता था मैं, वो सब खत्म हो गया। एग्जाम का बहुत डर था, पढ़ाई से बहुत डर लगता था। लेकिन जो धीरे धीरे करके जो मेरे एक एक फियर्स जो निकलते गए, तो बच्चों आप लोगों को भी जो है ना, फियर जिस चीज का भी है उस चीज को सबसे पहले करो। अगर आपको रनिंग से डर लगता है तो पहले रन करना शुरू करो। आपको पढ़ाई से डर लगता है तो पहले पढ़ाई करो। मैथ्स से डिफिकल्टी लगती है तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम दो। इमीडिएटली यू स्टार्ट लर्निंग और डूइंग ओनली मैथ्स। और धीरे धीरे यू विल सी दैट वो सिर्फ डर जो रहा वो सब खत्म हो जाएगा। एक के बाद एक हम लोगों ने यहाँ पैराग्लाइडिंग भी की है। तो बहुत सारी चीजें एंजॉय करी हैं, बहुत सारी चीजें एंजॉय करी हैं। दैट इज वेयर यू कैन क्रिएट योर पैशन, बी विद योर पैशन एंड यू कैन रियली एंजॉय इट। नेक्स्ट स्लाइड श्याम। सी, अगर आप इसमें राइट साइड में देखें, नेवर गिव अप, ये जो है बड़ा बैनर, ये काफी बड़ा बैनर है। ये लेह में मैंने सबसे पहले आर्मी के एक यूनिट थी पेंगोंग लेक के पास में, वहां पर ये पोस्टर देखा था 2012 में। उस टाइम मैं कुछ रनिंग वनिंग नहीं करता था, लेकिन गए थे हम लोग वहाँ। ये पोस्टर देखने के बाद में जो मेरे को जो चेंज हुआ, जो मेरी लाइफ में वो आया, it is amazing, and I am really enjoying every day, each and every moment of whatever I am doing for cycling or running or trekking. कहाँ तो पहले मैं इतना बिल्कुल नहीं चल पाता था, और अब तो मेरे को कोई डर नाम का ऐसा लगता ही नहीं है। अभी देखो लॉकडाउन चल रहा था, पिछले साल वाले लॉकडाउन में शुरू में मैंने डेली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करे, और 75 डेज में I have done about 400 kilometers, 450 kilometers of walking inside my home, inside my flat only. So आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप लोग तो फुल ऑफ एनर्जी होते हो। नेक्स्ट स्लाइड श्याम। हाँ सी, ये जो है स्लाइड एवरेस्ट बेस कैंप की है। हम लोग जो हैं एवरेस्ट बेस कैंप गए थे। एवरेस्ट बेस कैंप होता है करीब 17,000 फीट की हाइट पर, और इसमें हम लोग नेपाल से गए थे। काठमांडू से was our first place,
काठमांडू से हम गए लुकला. इट वाज अगेन इन अ वेरी स्मॉल प्लेन जिसमें 12 लोग 14 लोग बैठते हैं मुश्किल से, 12 to 14, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड आवर ट्रैकिंग फ्रॉम लुकला. लुकला से करीब आना और जाना मिलाकर इट इज अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर्स. एंड जो अनसर्टेनिटी वेदर की वहाँ पर देखी, ये जो हम दोनों की जो फोटो है ये एवरेस्ट बेस कैंप के पास की ही है. गोरक्षेप एक जगह है जहाँ पर ये कैंप लगता है और बेस कैंप है ये. यहाँ से क्या कहते हैं लोग बाग एवरेस्ट के लिए चढ़ाई करते हैं जो नेपाल से जाते हैं. देयर इज वन मोर एक्सेस विच इज फ्रॉम चाइना साइड. उसका बेस कैंप दूसरा है. हम लोगों ने नेपाल साइड वाले बेस कैंप से गए थे. गोरक्षेप वो जगह है जहाँ से कि हम लोग जहाँ तक गए थे. और ये देखो दिस वाज द ये पोस्टर जो लेकर बैठे हैं हमारा ग्रुप. हम 10 लोग थे एंड वी वर एंजॉयिंग. ये जो ठंड था -5 डिग्रीज. हाँ हाँ. और नेक्स्ट स्लाइड श्याम. See, this was my story. Now see, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया. That is in all these activities, आप सब लोग बच्चों सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप साइकिलिंग चला रहे हो, डोंट गो विदाउट योर नी गार्ड, एल्बो गार्ड, हेलमेट्स. दीज आर ऑल वेरी मच एसेंशियल. इसी तरह से जब रनिंग करते हो, सी दैट यू नो enjoy full your running, but whatever safety is needed, you have to see, you take care about the safety also, because you know थोड़ी सी चोट भी जो है काफी नुकसान कर सकती है. So अभी मैं अगर टाइम कुछ आगे मिला किसी सेशन में तो I will come for another adventure. If you want to know anything about another adventure, or if your parents want to know about how to begin with, how to start with, I can definitely, they can call me either directly or see I can come on this our program also for some time. And I know you all must be very eagerly waiting for Ankit sir. आपको याद मंडे का सेशन याद है अंकित सर के साथ? सो आप लोगों ने अपने गॉगल्स और वो सब रेडी कर लिए हैं? Yes, बच्चों. Are you ready with your tools, with your props, with your preparation? You all must be waiting for Ankit sir. So I do not want to delay further for Ankit sir. So enjoy your dance now for next 1.5 hours with Ankit sir. So Anindita, please take over from here now. Thank you बच्चों, for everything. And मेरे को जो भी कोई question है आपके, please put it on the chat box. I will be able to send you the responses also, replies also. Thank you. Thank you so much, sir. It was really, really awesome. मैं सर का ये वाला स्लाइड थोड़ा सा आप लोगों को एक बार फिर से दिखा रही हूँ. You have to notice that sir is wearing a belt below his chest. Are you seeing? आप लोगों ने देखा सर साइकिलिंग जो कर रहे हैं उनके चेस्ट के नीचे बेल्ट है. हमारी अगर उंगली में थोड़ी सी खरोच आ जाती है ना उस दिन विषय के, ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट ईट. We have all the reasons not to do a lot of things. This is what he did with his broken ribs. ना ही उन्होंने ये सोचा कि अरे मेरा तो एज ज्यादा है, ऊपर से मेरा रिब्स भी ब्रोकन हो गया, आई हैव मेट विथ सच अ बिग एक्सीडेंट, हाउ कैन आई गो एंड फुलफिल माय कमिटमेंट ऑफ साइकिलिंग. सो जहां पे चीजें रुक जाती है उसके पीछे पॉसिबिलिटी क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ही कर पाते हैं. So if he can do it, then why can't we do it? Laksha, you want to say something? Yes, please. Just a moment, I'll allow you to unmute. Yes, you can unmute and talk, Laksha. Ma'am, I want to ask sir something. Yes, please go ahead. Sir is there. Quickly ask. Sir?
Swami sir. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ या बोलो रक्षा. Sir, I want to climb the Mount Everest. What can I do? You have to prepare yourself. You have to practice. You have to eat well. You have to do some practices. And अभी हमारे पास पूना में इतनी सारी पहाड़ियां हैं. हम लोग जो है एवरेस्ट बेस कैंप जाने के पहले कम से कम जो है हम 5 या 6 बार सिंहगढ़ गए थे. और आप बेटा आप पूछ रही हो एवरेस्ट के बारे में या एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में? Sir, Mount Everest. माउंट एवरेस्ट के लिए ना बेटा पहले तो आपको बेस कैंप जाकर पहले प्रैक्टिस अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा. और फिर 3 लेवल के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो इसमें अपना उत्तरांचल में है वो उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हिमाचल में वो उससे जब आप 3 लेवल के वो प्रोग्राम पास कर लोगे तब यू विल बी अलाउड टू गो टू माउंट एवरेस्ट. पूना से हमारी कलीग थी जो क्या कहते हैं अपर्णा प्रभु देसाई, उसने किया है एवरेस्ट पे गई है. वो भी सबसे डिफिकल्ट वाली साइड चाइना वाली साइड से. और उसके साथ साथ में पूना से कम 7-8 एथलीट और हैं जिन्होंने एवरेस्ट पे क्लाइंब किया है. बट अपर्णा वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र. शी इज द फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट लेडी फ्रॉम महाराष्ट्र. I think the first step which we can take Lakshya is that एक तो staircase climbing शुरू करेंगे हम लोग, है ना? So we have to कम build से our कम 10 फ्लोर डेली चढ़ो. हाँ, 10 फ्लोर स्टेयरकेस करेंगे. उसके बाद हमारे पुणे में जैसे सर ने बोला बहुत सारे टेकड़ीज है, बहुत सारे हिलॉक्स है, उसको ट्रेकिंग शुरू करेंगे. देन विल डेवलप लव फॉर ट्रेकिंग. फिर हम सिंहगढ़ चढ़ना शुरू करेंगे. देन विल अंडरस्टैंड के ट्रेकिंग कैसे करते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा. फिर उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में लोग जाएंगे. बट देन फर्स्ट यू हैव टू डेवलप द फ्लेयर फॉर दैट. यस तनुषा, क्विकली. I have a question for Swami sir. हाँ, प्लीज आस्क. हाँ बोलिए बेटा. Sir, did you climb the Mount Everest? नहीं बेटा, हम लोग बेस कैंप पर गए थे. बेस कैंप के आगे 4 कैंप और लगते हैं, वो छोटे कैंप होते हैं जो उसमें एलिवेशन. हम लोग गए थे 17,000 से 18,000 फीट हाइट तक. लेकिन माउंट एवरेस्ट जैसा आप लोगों को पता है 29,000, वहां से करीब 11,000 फीट और ऊपर है. एंड दैट इज द टफेस्ट पार्ट. और उसके लिए क्या बिल्कुल स्पेशल ट्रेनिंग लेकर जाना पड़ता है. 3 लेवल के एग्जाम पहले पास करने पड़ते हैं. सो दैट आई हैव नॉट डन. लेकिन माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है दैट अप टू दैट पॉइंट वी हैव गॉन. And that base camp is also 18,000 square feet. है ना? तो उसकी हाइट है. हाँ बोलिए. आप क्या पैदल चल के गए थे पूरा बेस कैंप तक? और क्या बेटा, वो दैट इज व्हाट इज ट्रैकिंग. रास्ते में बहुत सारे ऊपर नीचे रास्ते आते हैं, बहुत सारे स्नो के आइस के बैरियर आते हैं, पत्थर बहुत आते हैं, बहुत सारी हवा चलती है, बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल वेदर होते हैं. ओके, सो बाकी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे भेज देना. स्वास्थ्य 7वें क्लास क्वेश्चन. यस, क्विकली. Sir, when you are cycling, sir, you told it will take 9 to 11 days from one country to another country, sir. Then if one it city becomes, to another city. Depend करता one है. city to another city. हाँ. Then when it becomes night, sir, where will you sleep? हाँ, नाइट के टाइम पर हम लोग क्या कहते हैं, या तो टेंट्स में रुके हैं और या फिर जो है हम लोग किसी ये होम स्टेज वगैरह में रुकते हैं. सो इट इज ऑलरेडी प्री बुक रहता है. रूट जो रहता है ना, रूट पे ऑलरेडी प्री बुकिंग की हुई रहती है. Either they stay in a lodge or a home stay. और अगर कोई जगह नहीं मिलता तो उनका जो टीम है वो टेंट कैरी करती है. सो वो टेंट लगा देते हैं और फिर रुक जाते हैं रात को. और पूना से गोवा जो साइकिलिंग है 640 किलोमीटर का, उसमें हम लोग जो है कार में ही सोते सोते रेस्ट लेते हैं. वी कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन. किसी होटल में या कहीं रुक नहीं सकते हम लोग.
ओके, सो पूना टू गोवा इज अ कंटिन्यूअस साइकिलिंग, जो थक जाता है हाँ तो तब तक थोड़ी देर कार में रेस्ट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। एवरीबडी एल्स कैन लिसन हियर। यस मैम। अरे यू हैव टू जस्ट चेक। ओके, तो इसीलिए कुछ अलग अलग जगह का अलग अलग पैटर्न रहता है। जैसे पुणे टू गोवा देयर इज नो रेस्ट। रेस्ट मतलब आपको कार में ही सोना पड़ेगा बीच बीच में, तब तक दूसरे लोग साइकिलिंग करेंगे, कार बढ़ती रहेगी एंड यू कैन अगेन स्टार्ट साइकिलिंग आफ्टर सम टाइम। सो वैसा होता है। दैट्स अराउंड 650 किलोमीटर्स। ओके, सो आई नो यू आर मोस्ट एक्साइटेड टू नो अबाउट सर्स एडवेंचर। आज तो सर ने एक बहुत छोटा सा एडवेंचर बोला, देयर आर मेनी अदर स्टोरीज लाइक दैट। अगर हमारे पास एक बार और मौका मिले तो हम सर को जरूर बुलाएंगे, बट नाउ अंकित तन्ना सर इज देयर एंड वी नीड टू फिनिश वन फुल सॉन्ग, तो वी विल नॉट लूज मच मोर टाइम। एंड अगर आपको क्विक एक ब्रेक पे जाना है, वॉशरूम ब्रेक पे, विद इन 1 minute गो एंड कम बैक फास्ट। मैम And I hope you are carrying your water bottle with you. I'm joining back. Driving back? Joining. Acha, joining. Thank you, Swami sir. I was thank very you interested. beta, thank you. I was Thank very you, very sir. happy to be with you. Thank you so much, Swami sir. You are always inspiring, and every Thank you, time I thank hear your stories, एक बार और मौका मिलता है आपको सुनने का, and एक नई चीज सुनने को मिलती है। Thank you so much. Sure. Thank you बच्चों। Ma'am, which class do we have on Saturday? Saturday we have cooking and baking. Tomorrow we have photography and. Tomorrow we have photography and videography. Tomorrow your groups will be declared also. By tomorrow evening we will be sending you which group you are into, and your competition for the videography story will start after tomorrow. In the Okay. meantime, somebody has some preference, they can send me personally. Over to you, Ankit sir. Thank you, ma'am, and thank you, Swami sir. It's very inspiring always to hear you. Thank you so much. Thank you. And hi, everybody. Hi. Good evening, sir. Good evening. Hello. Good evening, sir. Hi. Evening, sir. Okay. I hope you remember your dance. I hope you remember all the dances that we learned last time. Okay. Yes, And Yes, sir. today we are going to dance with sunglasses. Yes, Do you have your sunglasses? Then wear them. You have your sunglasses or So your I don't have sunglasses. I have glasses. glasses are fine. You can wear your glasses or you can wear your sunglasses. Anything is fine. Okay, very good. Now put it on the side. Put it on the side for now. Now, also, do you have a book and a pen with you? Okay, keep your book and pen next to you. I'm going to make you write the name of the songs that you're learning and also the technical dance terms that we are learning. Okay, so you keep your book with you right now. We will use it later. Right now, we will start with a short dance exercise first, and then we will move on to the dancing. Okay, so everybody, please put your cameras on so that I can see you clearly and I can correct you if you're going wrong somewhere. Everybody put your cameras on and stand up, get ready. Stand up, get ready. Okay, I'm playing music. If you can hear the music, show me a thumbs up. If you can hear the music, show me thumbs up. Okay. Okay, very good. Stand up, everybody. Get some space for yourself. Let's start with the exercise first. Come on. Stand up and let's go with your exercise. I want you to follow me exactly what I am doing, okay?